नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ये भी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद ही इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ ही मैट्रिक्स होते हैं जो एग्जिस्ट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो काम है वो ये है कि हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिनका नॉन जीरो आएगा यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होंगे उन्हीं का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। वही तरीका डिटर्मिनेंट का जो हम पहले 2 क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, ब्रैकेट्स माइनस ब्रैकेट्स। तो जो मेन डायगोनल है वो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे और 3 2 बाद में लिखेंगे। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -6 आया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल सकता है। तो अब हम निकालते हैं। तो उसका फार्मूला है ए इनवर्स। असल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है ए इनवर्स फाइंड करना, तो वही हमने फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट आप इलादा से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसी को ये वाला स्टेप इसी क्वेश्चन स्टेप में कर दें, ये एडजॉइंट वाला। तो मैं एडजॉइंट वाला जो स्टेप है वो इसी स्टेप में कर दूंगा जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू है -6 आ जाएगी। और एडजॉइंट मैं इसका निकाल लेता हूं। एडजॉइंट का तरीका ये है कि ये जो मेन डायगोनल है आपका -1 और 0, इसकी आपने जगह चेंज कर देनी है। 0 उसकी जगह चला जाएगा, -1 0 की जगह आ जाएगा। और जो सेकेंडरी डायगोनल है ये 3 और 2 है जिसमें वैल्यूज, इसमें हमने इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं। ये +3 है, ये -3 हो जाएगा। ये +2 है, ये भी -2 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब ये जो बाय कांस्टेंट है 1/-6, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स के साथ, यानी कि जितनी भी अंदर एंट्रीज हैं सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहली है 0 मल्टीप्लाई 1/-6, -3 मल्टीप्लाई 1/-6, -2 मल्टीप्लाई 1/-6, -1 मल्टीप्लाई 1/-6। तो अब जब ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 आ जाता है। तो पहली एंट्री तो 0 आ गई। दूसरे में देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1s are 3 और 3 2s are, तो यहां पर आ जाएगा 1/2। यहां पर भी माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो यहां पर आ जाएगा 1/3। और यहां पर ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1 1s are 1 ही रह जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा बी इनवर्स निकल आया। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इसका बी पार्ट है, उसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। 1 2 -3 और 5। तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 और -5। तो इसका भी वही तरीका, आपने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, बी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आपने 2 ब्रैकेट्स माइनस 2 ब्रैकेट्स, पहले में आ जाएगा 1 -5 2 और -3। तो 1 को जब -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2s are 6। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं, बी इनवर्स। यहां पर ए इनवर्स आता था, वो मैंने गलती से बी इनवर्स लगा दिया था। तो अब हम बी इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। तो बी की जो वैल्यू है वो है 1, बी डिटर्मिनेंट की ये 1 निकली हुई है। और एडजॉइंट बी निकालते हैं। अब एडजॉइंट बी में सबसे पहले इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, -5
1, और यहाँ पर आ जाएगा +2, ये आ जाएगा -2, -3 है, ये आ जाएगा +3, तो 1/1 1 ही आ जाएगा। तो 1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये अंदर वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास जो बी इनवर्स आ जाएगा वो यही मैट्रिक्स आ जाएगा सारा, -5, -2, 3 और 1। तो इस तरह से हमारे ये ए और बी दोनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 का ही 3 पार्ट, सी मैट्रिक्स है हमारे पास, -2, 6, 3 और -9। इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि सी इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले सी का डिटरमिनेंट चाहिए हमें। तो इसमें 2 ब्रैकेट्स -2 ब्रैकेट। तो पहले हमारे पास है -2 और -9, ये पहले लिखेंगे, और 6 और 3 बाद में लिखेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 = 18 और 6 3 भी 18 होता है, तो ये आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया 0, यानी कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैं इस क्वेश्चन के स्टार्ट से पहले मैंने आपको बताया था कि जो जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम लिखेंगे कि सिंस सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाएगा। डी मैट्रिक्स है हमारे पास 1/2 3/4 1 और 2। ये मैट्रिक्स है हमारे पास, हम इसका डी इनवर्स निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डी डिटर्मिनेंट। टू ब्रैकेट -2 ब्रैकेट। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा 1/2 और 2, यानी कि ये मेन डायगोनल जो है ये पहले आ जाएगा, और दूसरा है 3/4 और 1, ये बाद में आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, 1 रह जाएगा। जब ये 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर चाहे तो इसका एलसीएम ले लें, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 = 4 -3 / 4, तो ये आ जाएगा 1/4। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 1/4 नॉट इक्वल टू 0 है ये। तो इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल सकता है। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो डी इनवर्स का फार्मूला होगा 1/d डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट डी। तो जो हमारे पास 1 डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 1/4, और एडजॉइंट इसकी जो है ये है 2 उधर चला जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा। ये +3/4 है, -3/4 हो जाएगा। ये +1 है, ये -1 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर ये डबल फ्रैक्शन है, यानी कि ऊपर भी एक फ्रैक्शन है 1/1 और नीचे है 1/4। तो इस चीज़ को याद रखें कि जब इस तरह की डबल फ्रैक्शन हो, फॉर एग्जांपल आपके पास a/b है, दूसरा है c/d। ये अब ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसका तरीका ये है कि जो सबसे नीचे वाला नंबर है ये सबसे ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, a × d, और जो दरमियान वाले हैं b और c वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां पर देखा जाए तो ये 1/1 है, तो ये जो नीचे वाला 4 है ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 × 4, और दरमियान में है 1 और 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये इस डबल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये तरीका है। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है 3/4 / 1/4, इस तरह की कोई एक डबल फ्रैक्शन है। न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में भी। तो जो सबसे नीचे वाला ये सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 4, और जो दरमियान में है
4 और 1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका आंसर बचता है 3। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमने ये स्टेप किया है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई कर, ये दरमियान में ये 1 बाई 1 है, 1 बाई 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1s are 4 और 1 1s are 1, डिनोमिनेटर में 1 बचता है वो हम नहीं लिखेंगे। अब ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तमाम एंट्रीज के साथ, तो 2 × 4 8 आ जाएगा। 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 से, तो 4 4 कट जाएगा, -3 बच जाएगा। 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -4 आ जाएगा। जब 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये इसका डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी इन्वर्स वाला कंप्लीट हो गया।